Hello, Soul family. Welcome to the Soul Guidance 1313. So, आज मैं आपको मैनिफेस्टेशंस रूल बताने वाली हूँ और ऐसे 5 मैनिफेस्टेशंस रूल बताने वाली हूँ जो 100% अगर आप लो एनर्जीज में हैं तो आपको हाई एनर्जीज में लेकर जाने की ताकत रखता है। बट बिफोर मैनिफेस्टेशन के किसी भी रूल को बताने से पहले मैं सिर्फ आपको 3 पिलर्स जरूर बताना चाहूंगी जो मैनिफेस्टेशंस में यूज होते हैं। नंबर 1, किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 इज डिजायर। तो आप किसी चीज के लिए कितना ज्यादा डिजायरफुल हैं या कितना डिजायर्ड हैं, दैट मैटर्स इन मैनिफेस्टेशन। सेकेंडली, नॉलेज। नॉलेज से मेरा मतलब है कि जो भी आपके प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं, जो भी आपके प्रैक्टिकल ट्रैक्स हैं, रियलिटी चेक जरूर होना चाहिए अगर हम किसी मैनिफेस्टेशन को या किसी अबंडेंस को अपनी साइड मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से रियलिटी चेक इट इज अ वेरी वेरी लॉजिकल थिंग जो हमें काम करने में हेल्प करती है। एंड द थर्ड एंड नॉट द लीस्ट इज एक्शंस। यस, मैनिफेस्टेशंस विदाउट एक्शंस कभी भी पूरी नहीं होती है। These are the 3 pillars. Now I'm not taking much time. Just dive into the topic. So number 1 point is एक बहुत सिंपल सी लाइन आपको बोलूंगी कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर आप इसको अपना मूल मंत्र बना लेते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास है उसको हम सरेंडर करते हैं, और सरेंडर का इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने काम या अपने कर्म छोड़ दें। ऑब्वियसली हमें कर्म करते रहना है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा उसको सरेंडर, यानी कि जो भी ईश्वर, जो भी डिवाइन हमको ब्लेस करती है जिस चीज से, हम उतना रखेंगे। वी आर नॉट चेजिंग फॉर एनीथिंग। सो बेसिकली चेज नहीं करना है किसी चीज को। दैट इज द कंप्लीट सरेंडर। जैसे ही आप चीजों को सरेंडर कर देंगे, आप 100% एक ग्रैटिट्यूड के एनर्जीज में आ जाते हैं। और जब आप ईश्वर को हर एक छोटी चीज के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे, देते हैं, तो आप एक ऐसी मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर में आ जाते हैं जहां आपकी लाइफ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की तरफ मूव ऑन करने लगती है। नंबर 2 इज 17 सेकेंड्स मेथड। आपको पूरे दिन में जब भी आप चाहें 17 सेकेंड अपने लिए निकालिए और उस 17 सेकेंड में सिर्फ अपने अंदर पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, विदाउट एनी थॉट। कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं दूसरी चीज आपको दिमाग में लानी है। सिर्फ आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज से द अफर्मेशन इन द प्रेजेंट टेंस ओनली। ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आई एम रिच, आई एम अर्निंग वेल। सो अगर आप ये ऐसी अफर्मेशन बोलेंगे 17 सेकेंड्स के लिए, तो इट विल डेफिनेटली टेक यू इन द हायर वाइब्रेशंस। थर्ड वन इज द पिलो मेथड। पिलो मेथड में हम हमेशा क्या करते हैं कि जब भी आप सोने जाते हैं, सोने जाने से पहले अपनी पिलो को ये अफर्मेशंस दीजिए कि यस, आई एम डूइंग वेल, माय हेल्थ इज गुड। जो भी आपको अफर्मेशन देना है, अफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में दीजिए। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कन्वे करते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक हायर एनर्जीज में लेकर जाता है, जो जहां पर आप एक्शन परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो फोर्थ इज पावर ऑफ 369। 369 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन डिजिट है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने लिए जो भी अफर्मेशंस लेनी है, 3, 2, 5, 6, वट एवर द अफर्मेशन यू वांट टू टेक, आपको दिन में एक समय निकालना है, सुबह के समय, जिसमें आपको अपनी अफर्मेशंस को 3 बार लिखना है। उसके बाद इसी अफर्मेशंस को आपको 6 टाइम्स लिखना है दोपहर में, और 9 टाइम्स लिखना है सोने जाने से पहले। अगर आप इस पूरे शेड्यूल को 21 डेज तक कैरी आउट करते हैं तो 100% आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस में खुद को महसूस करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, आपको प्रॉपर कलर यूज करना है। जब भी आप अपनी अफर्मेशंस लिखने के लिए जा रहे हैं तो आप इनको जरूर कलर्स पर जरूर ध्यान दीजिए। आपको हमेशा अपनी अफर्मेशंस को येलो कलर के पेपर पे लिखना है, और ट्राई टू राइट योर अफर्मेशंस विद ग्रीन कलर। ग्रीन कलर एक अबंडेंस का कलर है, तो जब भी आप ग्रीन से अपनी अफर्मेशंस लिखते हैं तो ये आपको एक अबंडेंट एनर्जी में लेकर जाता है, जहां आपकी डिजायर्स स्ट्रांग होती हैं। और जब आप डिजायर्स स्ट्रांग के साथ एक रियलिटी चेक करते हो तो 100% आप एक्शंस परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो आई होप ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी। सो बी ब्लेस्ड। राधे राधे।